बोले देखो ई 14.3 का सवाल है, 14.3 का तीसरा सवाल, 14.3 का तीसरा सवाल है। और देखो यह जो तुम्हारा है किताब में, पाठ्य पुस्तक में, वह तुमको यह टेबल को संचय बारंबारता में दिया हुआ है। क्या है? अभी तक तुमने देखा था माध्यक निकालते समय संचय बारंबारता में निकालना था, जबकि दिया हुआ था बारंबारता में। बारंबारता था, उसको संचय बारंबारता में कन्वर्ट करते थे। लेकिन इसमें संचय बारंबारता में दिया हुआ है, इसको बारंबारता में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे सो देखो। और तुम प्रश्न कर सकते हो जो सर ये हम सोचेंगे जो यह संचय बारंबारता में नहीं है, कैसे हम जानेंगे? तो उसमें तुम देखो बिल्कुल यह जो तुमको बारंबारता दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, संचय बारंबारता लिखा हुआ नहीं है, उसमें संख्या लिखा हुआ है। संख्या क्या है? संख्या है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। देखोगे ना, सुनोगे ना, तो इस बार फिर उससे पिछले बार से ज्यादा नॉलेज होगा। अब देखो तो इस तरह से बिल्कुल यह बढ़ता हुआ क्रम है ना। तो किताब में संख्या जो है दिया हुआ, संख्या वाला जो है क्रम वो बिल्कुल बढ़ता हुआ है, बढ़ता हुआ क्रम है, इसलिए यह होगा कंपाउंड फ्रीक्वेंसी यानी कि संचय बारंबारता। संचय बारंबारता से हमको बारंबारता बनाना है। यहाँ 2 है ना, तो 2 में यह इस 2 को घटो 6 में तो होगा 4। फिर तुमको 6 में 24 को घटो तो होगा 18। 45 में 24 को घटो होगा 21। फिर 78 में 45 को घटो होगा 33। इसके बाद तुम 89 में 78 को घटो 11। 92 में 89 को घटो 3। 98 में 92 को घटो 6। 100 में 98 को घटो 2। समझ गए? यहाँ कितना हो गया? 100। इसको टोटल को जोड़ो, 2, 4, 6, 8, 14, 1, 15, 3, 18, 1, 19, 3, 22, 6, 28, 2, 30 के 0 हासिल 3, 3, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 हो गया ना 100। अब देखिए n/2 हो जाएगा कितना? n/2 बराबर 50। कहां से आवाज आ रही है रे? n/2 बराबर कितना? 50। अब देखिए 50 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है संचयी बारंबारता में? तो 50 से ठीक बड़ा संचय बारंबारता में कौन सा संख्या है? 78। यही 78 जो होगा ना, यह माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। इसको अगर हम ऐसे लाइनिंग कर दें तो तुमको समझने में ज्यादा श्रेयस्कर होगा। ऐसे हम इसको माध्यक वर्ग को सो लाइनिंग कर दिए। वैसे जेपी शर्मा यह समझाने के क्रम में अपने किताब में किया है, सांख्यिकी के बहुत बड़े विद्वान। अब देखिए जेपी शर्मा की किताब में इस तरह का लाइनिंग किया हुआ है। अब देखिए इसको हम लिख देंगे क्या? माध्यक वर्ग। कहां से आवाज आ रही रे? हाँ, माध्यक वर्ग। ये समझने का कोशिश करो, यह हो गया माध्यक वर्ग। अब n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का वर्ग हो गया कितना? 35 से 40 तक। देख रहे हो? 35 से 40 तक जो माध्यक वर्ग है लिख दिए हैं। यहाँ इसका देखो लोअर नंबर कितना है? लोअर नंबर है 35 है ना, तो L बराबर 35। और क्लास इंटरवल का हाइट कितना है? हाइट है 5। कैसे देखो? ऐसे 20 में से 15 को घटो, या 25 में से 20 को घटो, या 30 में से 25 को घटो, या 35 में से 30 को घटो, या नहीं तो 40 में से 35 को, 35 से 30 को, 30 को से 25 को, 25 से 20 को, सब में आएगा कितना अंतर? सब में आएगा 5। कितना आएगा? 5। वही हो गया हाइट ऑफ द एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल या हाइट ऑफ द इंटरवल्स। सब में एक ही अंतर है, एक ही ऊंचाई है। ये है तुमको हायर नंबर और लोअर नंबर में 5 का ही अंतर है, इसलिए h बराबर 5। अब देखिए माध्यक निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? माध्यक का सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F और ब्रैकेट बंद गुना h। अब देखिए इस वर्ग अंतराल का जो वर्ग अंतराल हम लिखे हैं, जो वर्ग लिखे हैं, उसका लोअर नंबर कितना है? 35 है। और n/2 का मान कितना है? 50। और CF कितना है? CF जो है जिस माध्यक वर्ग का चुना हुआ है उससे ठीक ऊपर, तो 78 से ऊपर कितना है? 45। तो उस 45 को यहाँ घटाए। और
इसका वर्ग अंतराल में सो लोअर नंबर और हायर नंबर का अंतर कितना है हाइट दोनों में अंतर कितना है तो 5, तो वही हो जाएगा 145 घटो 50 घटो 45 बटा 33 गुना 5। अब देखिए 50 में से 45 गया तो हो जाएगा 5 ई गुना इंटरवल वाला 5 बराबर 25 बटे 100 तुमको कितना 33 तो अब 35 में इसको जोड़ दो। तुम देख रहे हैं जो यह अगर हम 25 में ये क्या नाम है 25 में अगर हम 33 से भाग देते हैं तो कितना नहीं लगेगा डेसिमल आएगा और इसके बाद क्रम करोगे तो यह इतना आ जाता है ये 0.176। अब 35 में 0.76 को जोड़ दो तो 35 दशमलव कर दो 00 और इसके बाद दशमलव के बाद यहाँ 7 लिख दो। जो हम 7 क्लास में दशमलव पढ़ाते हैं ये 7 ये 5 3 ये इतना आंसर हो गया ना। तो वही हमने लिख दिया है और यही इसका माध्यक होगा। लगता है जो तुम लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी और तुम लोग इस सवाल को समझ गए होगे, है ना। यह क्या है कौन प्रकार का ये है सवाल संचयी बारंबारता में दिया हुआ है और उसको बारंबारता सारणी में कन्वर्ट करना है और इसके बाद माध्यक बनाना है। इसकी पहचान कैसी होती है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन इसकी पहचान यह है जो संख्या दिया हुआ होता है बारंबारता होता है जो या आवृत्ति होती है बिल्कुल वह बढ़ता हुआ क्रम में होता है। और सब सवाल में देखेगा कहीं बड़ा है तो कहीं आगे चल करके छोटा भी है, बिल्कुल यह बढ़ता हुआ रहता है। और तो वो हो गया संचयी बारंबारता से बारंबारता हम निकालते हैं। समझ लो बिल्कुल आसान सा सवाल है और सांख्यिकी का यह अंतिम उदाहरण वाला है। कर निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है तो उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार की संचयी बंटन में बदलिए। माने 2 प्रकार का होता है बंटन, एक प्रकार के बंटन को कहा जाता है कम प्रकार का एक को कहा जाता है अधिक प्रकार का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दैनिक आय जो है रुपये में इसको लिख देना है। देखो 1 नंबर का सवाल जो है दैनिक आय समझ गए। और दैनिक आय जो है 100 इसके बाद दूसरा कितना है, दूसरा है आपको किस चीज में है ये है रुपयों में। दैनिक आय रुपयों में श्रमिकों की संख्या ये आय दैनिक आय रुपयों में है ना। और क्या है श्रमिकों की संख्या देख रहे हो बात को। श्रमिकों की संख्या यह हो जाएगी बारंबारता, समझे। यह हो जाएगी क्या बारंबारता। तो और बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता हमको निकालना है। संचयी बारंबारता। अब देखो यह जो हम किए हैं यह तुमको ये लिखे हैं क्या नाम है तुमको सारणी दिए हैं कितना से कितना है। सो देखो ये है तुमको 100 से 120 120 से 140 140 से 160 160 से 180 180 से 200। यह है कम किस प्रकार का है तो कम प्रकार का है। तो कम प्रकार का जो है तो यहाँ लिखेंगे 100 से 120 से कम 120 से कम, फिर 140 से कम 140 से कम देख रहे हो बात। और इसके बाद है 160 से कम 160 से कम। सब एक एक करके हिसाब पढ़ा ही लिया तुम लोग अंतिम क्षण तक। 180 से कम देख लिए 180 से कम। इसके बाद 200 से कम कम प्रकार का है इसलिए 200 से कम है ना। अब बारंबारता देखो बारंबारता कितना बोलते चलो 12 14 बोलो ना 12 14 8
6 10 है ना। संचयी बारंबारता देखो बाबू, ये जो है सो कितना है, ये है 12 है ना। 12 और 14 26, और 26 और 8 34, और 34 और 6 40, और 40 10 50। यह हो गया इसका सो तुम्हारा टेबल रेडी। देख लिए। अब संचयी बारंबारता जो है यह हो गया तुम्हारा CF। और इसको क्या करेंगे अब सो हम टेबल पर इसको हम ये कर देंगे, सजा देंगे। इसको तुम लोग विश्वास से जो लिख लिए होंगे या समझ गए होंगे। अब क्या करना है हमको, संचयी बारंबारता जो है उसी को अगर शॉर्ट कर देंगे तो भी बन जाएगा। यह संचयी बारंबारता को के टेबल को शॉर्ट करके हम इस यही तुम्हारा इस सवाल को हल कर देते हैं। देख लो क्या होता है। यह हुआ आपको संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता CF है ना। इसको यहाँ जो है सो इस तरह से है, तो यह हो गया। अब क्या करना है तुम्हारा सो लिस्ट तैयार करो। लिस्ट तैयार किए, यहां दे देंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता है ना। और यहां देंगे दैनिक आय, दैनिक आय है ना। दैनिक आय यहां है 0, और यहां ले लो तुम 120, कितना तक है 200 तक। ई हो गया तुम्हारा 140, यहाँ हो गया 160, समझे। यहाँ हो गया 160, यहाँ हो रहा है 180, और यहाँ हो रहा है 200। देख लिया। और इसमें देखो संचयी बारंबारता कितना तक है, 50 तक। 10 का इंटरवल इस पर लो, 10 20 संचयी बारंबारता रुपयों में, ई 30, और ई 40, और ई 50। संचयी बारंबारता रुपयों में। अब देखो इसके बीच में कितना है, 40 से कम कितना है 12 कितना होगा 120, 12 यहाँ 12 यहाँ हो जाएगा 120 के सामने में 12 है ना। यह हो गया 12 120। वैसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, सिर्फ खींच देंगे तो हो जाएगा, छोड़ दो, नहीं इसको दर्शक करना है। और इसके बाद 14 रे बाबू 140 में कहाँ है 26, 140 में कहाँ है 26 कहाँ होगा, यहाँ होगा है ना। इसके बाद कितना है 160 34, 160 कहाँ है 34 है ना। 160 हाँ 160 में 34 है ना। हाँ और इसके बाद 180 कितना 40 पर 40, और इसके बाद 50। देख लिए। आप सबको मिला दो। क्या नाम है इसका, सवाल का क्या नाम है, क्या खींचने के लिए कह रहा है। ये तुमको बंटन एक कम प्रकार का कम प्रकार का बंटन, कम प्रकार का बंटन, कम प्रकार का बंटन। अब देखो क्या किए, ये कर दिए, इसी का होगा। पहले क्या किए, कम प्रकार का है इसलिए तुमको जो टेबल है
वह ले लिए, इसमें दैनिक आय लिख दिए। 100 से 120 था ना, कम प्रकार का है, 120 से कम। उसी तरह 120 से 140 था तो 140 से कम, 140 से 160 था तो 160 से कम, 160 से 180 था, 180 से कम, 180 से 200 था तो 200 से कम। श्रमिकों की संख्या होता है क्या, एफ होता है। एफ माना फ्रीक्वेंसी होता है, एफ भी लिख सकते हो। इसको हम कर क्या दिए, जो टेबल में है 12 14 8 6 और कितना 10, तो ये 12 12 लिखे, 12 16 26 लिखे, 26 8 34 लिखे, 34 6 40 लिखे, 40 10 50 लिखे। और इसके बाद तुमको एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल ये तुम्हारा जो है सो आलेख का कॉपी होता है, आलेख खींचने वाला कॉपी पर दैनिक आय लिख दिए। सो ये जो है हॉरिजेंटल क्षैतिज उस पर ऊर्ध्वाधर पर लिख दिए संचयी बारंबारता रुपयों में 120 140 160 180 100 200 जो इसमें बता रहा है ना कि उतना से कम उसको दिग्दर्शित कर दिए। और इस पर आपको उसका जो संख्या है रुपया है उसको 10 20 30 40 50 कर दिए। फिर जिस तरह से है 120 से कम के लिए 12, 140 से कम के लिए 26, 160 से कम के लिए 34, 180 से कम के लिए सो तुमको 40, 200 से कम के लिए 50, उसको मिलाते हुए 100 आलेख खींच दिए और लिख दिए कम प्रकार का बंटन। यही है सवाल, लिख लो। सुन लो, ये प्रश्नावली 14 का हिसाब हम इस पर बना दिए हैं। और यह तीसरे नंबर का सवाल है। सुबह में तुमने पढ़ा और इससे पहले पढ़ा जो कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन, और यह जो है इसको अधिक प्रकार के बंटन में बदलने के लिए कहा जा रहा है। उसमें बारंबारता से संचय बारंबारता बनाए थे और इसमें संचय बारंबारता से बारंबारता बनाएंगे। ऊपर में देखे थे ना जो घटाए थे उस तरह की बात किए थे। और अब आकलन देखो क्या होता है। यहाँ आपको एक फॉर्म की बात है जिसमें उत्पादन के बीच जो है फॉर्मों की संख्या यहाँ लिख दिए। आपको बंटन बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए जहाँ आप देखेंगे सवाल गणित तो सबके सामने होनी चाहिए। हाँ एकदम बिल्कुल रेडी है। अब यह अधिक प्रकार के बंटन है। अधिक प्रकार के बंटन में तुम देखो किताब खोलो, जो एक तुमको सारणी दिया हुआ है जिसमें 3 नंबर में देख लो है उत्पादन है। और इसके बाद आपको फॉर्मों की संख्या है। उत्पादन जो हो रहा है, सवाल कह रहा है जो सारणी में किसी गांव की 100 फॉर्म में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दिया गया है और उसका आप बंटन में बदलिए और तोरण खींचिए। बंटन में बदल करके तोरण जो खींचे, देखिए बंटन में बदलना यह हुआ, ऊपर में जो सारणी है उसमें बंटन में बदला गया है और तोरण इसका इस प्रकार खींचा गया है। और इस प्रकार के तोरण को कहा जाता है अधिक प्रकार के तोरण। हमें कम प्रकार के तोरण पढ़े थे, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें जो है कह रहा है अधिक प्रकार का, तो उत्पादन में पहले है आपको वर्ग अंतराल 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। और फर्मों की संख्या जो है वह बारंबारता है। वह है 2। इसके बाद आपको 8, 12, 24, 38 और 16। और यह जो है फॉर्मों की संख्या है, यह आपको बारंबारता है। और ऊपर में दे दिया है, स्पष्ट रूप से कह दिया है जो गांव में 100 फॉर्म में हुआ गेहूं के उत्पादन को यह लिस्ट दर्शाता है। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं किताब को। अब देखो यहाँ हम रेडी कर दिए हैं सारा चीज। यह इस पर हम लिख देंगे उत्पादन। तो हम आपको दिखाए थे 50 से 55 था और कम प्रकार में 100 से
120 था। तो प्रारंभ वाला नहीं, अंतिम वाला 120 लिए थे ना। और इसमें क्योंकि वह आपको कम प्रकार का था, क्या था, कम प्रकार का, यह अधिक प्रकार का। तो ये शुरू होता है कहां से, 50 से 55। तो हम लिए 50, 50 से अधिक या बराबर, 55 से अधिक या बराबर, 60 से अधिक या बराबर, 65 से अधिक या बराबर, 70 से अधिक या बराबर, 75 से अधिक या बराबर, 80 को लिखना ही नहीं है। या क्योंकि 75 के बराबर हो गया, 6 ही होगा इसमें, समझ गए बात। इसको लिखना ही नहीं है, ये ज्यादा लिख दिए, इसको हम मिटा डाले। अब देखिए ये आप देखिए ऊपर में जो है सो 100 गांवों का कहा था, इसलिए संचय वार्ता में 100। आप देखिए इसके बाद है 2, इसलिए 100 में से 2 घटा दिए तो 98। और फिर ये तीसरे में है 8, इसलिए 98 में से 8 घटाए 90। चौथे में है कितना, 12, तो 90 में से 12 घटाए तो 78। और इसके बाद पांचवें में है 78, 78 में से 22 घटाए 54। और पांचवें में है सो ये 54, ये क्या नाम है आपको, 22 घटाए तो 54, 16, ये 38, तो 54 में से 38 घटाए तो 16। इस तरह से इसकी बारंबारता को आप देखिए, संचयी बारंबारता की स्थिति स्पष्ट है। यहाँ 100, यहाँ 98, यहाँ 90, यहाँ 78, और यहाँ 54, और यहाँ 16। और ये तो हुआ क्या, अधिक प्रकार का, अधिक से कम की ओर। सुबह में क्या देखे थे, इससे पहले जो सवाल बनाए हैं, यही कम से अधिक की ओर देखे थे ना। अधिक से कम की, ये जो है ऊपर में कम लिखे थे, नीचे में अधिक आता गया था। जस्ट विपरीत सेट एंड सिचुएशन है सवाल का, देख लिए बात को। अब इसको घटा करके किए, 1 नंबर का सवाल था, ये अंतिम सवाल है। यह अधिक प्रकार का है, वह कम प्रकार का था। तो अब देखिए 50 से अधिक, तो यहाँ आपको जब हम ये उसका सो आलेख करने लगते हैं, आलेख बनाने लगते हैं, तो एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर फॉर्मों की संख्या है, कहाँ कितना लिखे हैं, 50 से अधिक या बराबर, तो 50, इंटरवल है 5 का, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। और यहाँ देख लीजिए संचय बारंबारता की जहां तक बात आती है, तो वो 80 है, 100 है, तो 100, 98, 90, 78, 54 और 16। तो अब हम 20 के इंटरवल पर इस पर कर दिए, 20, 40, 50, 60। वैसे 5 के भी इंटरवल पर ले सकते हैं, लेकिन वह बहुत बड़ा होगा। यहाँ ऊपर में सवाल बनाए हैं और नीचे में ले लिए, यह 5 के, 10 के, 15 के, 20 के, जितना इंटरवल पर मानेंगे उतना हो सकता है। तो देखिए 50 या 50 से अधिक या बराबर है, तो उसका कितना है, 100। तो 50 और 100 के बीच देखिए, 50 यहाँ 100, 100 इसके सामने में है ना, यहाँ 100 है ना, तो 100 के सामने में अब ये है 100 के सामने में, 100 का 50। इसके बाद आप देखिए 55 का कितना है, 98, इसी के सामने में लगभग यहाँ हो जाएगा 98, या 55 और 98। इसके बाद आप देखिए 60 से अधिक या बराबर, इसमें है 90, तो आप 60 के पास में आइए, यहाँ हो गया 90। और इसके बाद आप 65 में आइए, वहाँ है 78, 65 में देखिए 78 के सामने मैंने कर दिया है, यहाँ 78 के सामने में यहाँ हो रहा है। अब फिर देखिए ये आपको 78 करने के बाद, अब इंगित करने के बाद, अब 70 या उससे अधिक पर आइए, इसमें है 54। देखिए 70 या उससे अधिक या 54 के करीब में है। देखो यहाँ जो है, यहाँ कितना है, 40, यहाँ के करीब में देख लो, ये जो है सो आपको 54। और 54 के बाद आपको आ रहा है 16, 20 से कम, ये 75 का है, तो ये हो गया तुमको 16। यहाँ आता तो 20, यहाँ हो जाता 20, यहाँ आ रहा है सो तुमको 16। इस तरह से ये 2 गो इसमें सो अक्ष है, एक्सिस है, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर है उस पर संचयी बारंबारता, और जो आपको हॉरिजॉन्टल है, जो क्षैतिज है, उस पर आपको फॉर्मों की संख्या दे दिए। और इस प्रकार सब को अगर हम मिलाते हैं तो हमको एक
आकृति बनती है। तुमने देखा था जो कम प्रकार का इस तरह से बना था, और यह जो है सो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की जो ओर जा रहा है सो, और कभी कभार अधिक और दोनों प्रकार का बनता है। तो एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, वह आपको कटान हो जाता है, जोड़ या गुना के चिन्ह के जैसे हो जाता है। लगता है तुम लोग समझ गए होगे, या नहीं तो दिक्कत है तो बोलो, कहाँ नहीं समझा है इसमें? समझ गए ना? उससे भिन्न है ना? ठीक है, लिखो। अंतिम सवाल था, गणित समाप्त पूर्ण रूप से।